एक बार की बात है, जब मैं छोटा था तब स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर रहने जाता था। तब मेरे नानी के घर के साथ ही एक घर था जो मेरी छोटी नानी, जिसका नाम फूलवती था, उनका घर था, जो रिश्ते में मेरी नानी के चाचा की लड़की थी। उसकी भी शादी मेरे नाना के भाई के साथ हुई थी और उस घर में हमें जाने की मनाही थी। और जो फूलवती नानी के बच्चे थे वो भी मेरी नानी के साथ ही रहते थे, एक ही घर में। और तो और उन्हें भी वहां जाने की मनाही थी। उस घर में सिर्फ मेरी नानी जा सकती थी, या तो सिर्फ फूलवती नानी का पति, जो मेरे नाना का भाई था, मतलब मेरे छोटे नाना जी, वो दो लोग ही वहां पर आ जा सकते थे। वो घर ना जाने क्यों एक अजीब सा भयंकर और डरावना दिखाई पड़ता था। हम अक्सर ही उसे देखकर घबरा जाते थे। कभी भी हिम्मत नहीं हुई थी उस घर में पैर रखने की और ना ही उस तरफ झांकने की। पूरे गांव में किसी भी बच्चे या बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। एक शाम मैं और मेरे मामा मामी के बच्चे सारे मिलकर बॉल से खेल रहे थे, तो विक्रम ने जोर से बॉल मारी जो सीधा जाकर फूलवती नानी के घर पर जाकर गिरी। हम सब डर गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई किसी को बोल पाए कि तू जाकर बॉल को उठाकर ले आ। फिर अचानक मुझे एक जोश आया और जैसे मुझे किसी ने अंदर बुलाया हो तो मैं जोर से चिल्ला उठा कि मैं लेकर आता हूं। कुछ भी नहीं होता, आप लोग देखते जाओ, बस मैं 2 मिनट में भागकर ले आऊंगा। सब मुझे देख रहे थे, बस कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं खुद भी हैरान था कि आखिर इतना जोश मुझ में आ कहां से गया। या तो ये मेरी नादानी थी या बचपना, लेकिन मुझे बस अब जाना था उस गिरी हुई बॉल को उठाने के लिए। सबने मुझे बहुत रोका और ना जाने के लिए कहा, लेकिन एक अजीब सी खींच और जिद ने मुझे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। फिर मैं बॉल को उठाने के लिए अंदर जाने लगा। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि बॉल मेरे सामने पड़ी है और मैंने जैसे ही बॉल को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो बॉल और दूर खिसक गई। जैसे जैसे मैं बॉल की तरफ जा रहा था, बॉल आगे होती जा रही थी। तो मैंने देखा कि अंदर घर का माहौल कुछ अजीब हो रहा है। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूं, वैसे वैसे ही अंधेरा बढ़ता जा रहा है। उस घर में सूरज की एक भी किरण नहीं आ रही थी, मानो किसी ने उस पूरे घर को चादर से लपेट दिया हो और सूरज की रोशनी को कैद कर लिया हो। अंदर खूब अंधेरा था। मैंने एक बार और हिम्मत करी और बॉल की तरफ बढ़ा तो मेरी नजर एक अंधेरे कमरे में गई। मैंने देखा उस अंधेरे कमरे में कोई बैठा है। उसने मुझे आवाज लगाई, आकाश, ओ आकाश, इधर आना आन मेरे। मैं डर गया, भागने की कोशिश की। मेरे पैर मानो किसी ने पकड़ लिए। मैं जकड़ा हुआ महसूस करने लगा। ध्यान से देखने पर मालूम चला कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि फूलवती नानी की थी। मैं धीरे धीरे कदम फूलवती नानी के तरफ बढ़ाने लगा। फूलवती नानी ने कहा, घबरा क्यों रहा है? घबरा मत, मैं तेरी भी नानी ही हूं। मैं तुझे कई सारी बॉल देती हूं। तो मैं बचपन के उस लालच के जाल में फंसने से बस एक कदम दूर था और वो कदम मैंने आगे बढ़ा लिया और मैं फूलवती नानी के पास चला गया। अंदर फूलवती नानी का पलंग था जिस पर नानी को जंजीर से बांध कर रखा था। मैं बॉल के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि मैं देख नहीं पाया कि मैं उस पलंग के बेहद करीब आ चुका हूं। फूलवती नानी ने फिर कहा, आजा पास मेरे। वो आवाज से मैं थोड़ा घबरा गया और मेरा शरीर भारी होने लगा। मैंने लालच में आकर वो सीमा लांघ ली थी जिसको लांघने पर जिंदगी और मौत में सिर्फ तिल भर का फर्क था। नानी बोली, आ मेरी गोद में बैठ जा, तुझे थोड़ा प्यार तो कर लूं। और मैं गोद में बैठ गया। जैसे ही मैं गोद में बैठा, मैंने देखा कि फूलवती नानी की आंखें नीले रंग की है, बहुत सुंदर।
नानी ने सामने दीवार पर लगी एक तस्वीर पर इशारा किया। मैंने तस्वीर की तरफ देखा, तब नानी बोली, जानता है ये कौन है? मैंने कहा, नहीं नानी। नानी ने कहा, ये मैं हूं। मैंने पूछा, नानी ये आपकी जवानी की तस्वीर है क्या? नानी ने कहा, देख मेरी तरफ। मैंने देखा, नानी बिल्कुल अपना चेहरा बदल चुकी थी। बिल्कुल तस्वीर के जैसी शक्ल थी नानी की अब। मैं हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फूलवती नानी अपना रूप बदल चुकी थी, बहुत बूढ़े से जवान हो चुकी थी। उधर बाहर मेरे मामा मामी के लड़के परेशान हो रहे थे कि मैं अब तक लौटा नहीं। इतने में मेरी मम्मी वहां पर आ गई और मेरे बारे में पूछने लगी, तो मेरे मामा के लड़के ने मम्मी को बताया कि मैं फूलवती नानी के घर पर गया हूं पिछले 3 घंटे से। मुझे सारी बातें अंदर साफ सुनाई दे रही थी, मानो फूलवती नानी ने मेरे को ताकत दी हो सब सुनने के लिए, या तो उनका कोई दूसरा चमत्कार था। और अंदर वक्त ऐसे लग रहा था मानो थम गया हो। इतनी बात सुनते ही मेरी मम्मी भागती हुई घर के अंदर दौड़ी, चिल्लाने लगी, आकाश बाहर आजा बेटा, वो एक शलावा है, तेरी नानी नहीं है। मैं घबरा गया और गोद से उठकर भागने लगा, लेकिन नानी की आंखों ने मुझे भागने नहीं दिया। मैं जितनी कोशिश करता उतना ही जकरा जाता। मेरी मम्मी अंदर आ गई और कहने लगी, अम्मा छोड़ दे आकाश को, मैं तेरे पांव पड़ती हूं, और मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगी। तब नानी बोली, ले जा बच्चे को और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। तब मेरी मम्मी नहीं जानती थी कि वो 1 महीने से गर्भवती है। उसे लगा नानी मेरा ध्यान रखने की बात कर रही है। तब तक मेरी बड़ी नानी भी वहां पर आ जाती है और मेरी मम्मी को कहती है, तू आकाश को लेकर बाहर चल, मैं आती हूं। जाते जाते मैंने सुना फूलवती नानी ने कहा, आते रहना, मैं तुझे बॉल दूंगी। मैं अपनी बॉल अंदर ही छोड़ आया। मेरी मम्मी मुझे बाहर लेकर आ गई। अंदर नानी की क्या बातें हुई मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर जो कुछ भी हुआ मुझे आज तक भी समझना। फिर अगले ही दिन हम वापस घर पर आ गए। मम्मी ने घर आते वक्त मुझे बताया कि बेटा, फूलवती नानी को मारे हुए 20 साल हो चुके हैं। उनको जब अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जा रहे थे तो रास्ते में बहुत जोर की बारिश होने लगी, और देखते ही देखते नानी का शरीर उस बारिश में कहीं गुम हो गया। हमने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिरकार हमें घर वापस लौटना पड़ा। जब घर आकर देखा तो तेरी फूलवती नानी अपने पलंग पर लेटी हुई थी, वो अब भी जिंदा थी। मैं डर गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी ने बताया कि अक्सर अब वो अपना रूप बदल लेती है, ना तो वो घर को छोड़ रही है और ना ही किसी को अंदर आने जाने की इजाजत है। तू आइंदा वहां कभी भी नहीं जाएगा, वादा कर। मैंने अपनी अम्मी से झूठा वादा कर दिया, लेकिन अंदर की जिज्ञासा मुझे नहीं चैन से बैठने दे रही थी। मैं अब ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर नानी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आगे की कहानी अगले पार्ट में बटेगा दोस्तों, प्लीज बने रहे। आपका आकाश।